बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें बंगाली कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य समाज के विकास और हित के लिए काम करना है। दिलीप अधिकारी ने बताया कि समिति अपने समाज के युवाओं और योग्य व्यक्तियों को चुनाव लड़ाने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और चरित्र की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को सही तरीके से मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि सितारगंज और दिनेशपुर रुद्रपुर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी को निभाने में वे पूरी तरह समर्पित हैं और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके तहत बंगाली कल्याण समिति यह देखेगी कि चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार ईमानदारी और काबिलियत के साथ मैदान में उतरे। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि समिति चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की लिस्ट तैयार करके सीधे मुख्यमंत्री को भेजेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हित और न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन हो। उन्होंने आश्वस्त किया कि बंगाली कल्याण समिति चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। दिलीप अधिकारी ने कहा कि बंगाली कल्याण समिति समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाए रखेगी और सभी के हितों की रक्षा करेगी। समाज के युवाओं, शिक्षित वर्ग और महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो। समिति की यह पहल बंगाली समाज में सक्रियता बढ़ाने, राजनीतिक जागरूकता और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि समिति का ध्यान केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भी कई पहल की जाएंगी। दिलीप अधिकारी ने अंत में सभी लोगों से अपील की कि वे बंगाली कल्याण समिति के उद्देश्यों और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयासों में सहयोग दें। पार्टी का सदस्य हूँ। मुझे समाज ने, हमारे बंगाली समाज ने मुझे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मेरा परम कर्तव्य होता है कि मैं बंगाली समाज के सारे जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, उनकी एक सूची बना के, मेरा विशेषकर रहेगा 3 क्षेत्र के लिए, आपके गदरपुर, रुद्रपुर और सितारगंज क्षेत्र के लिए। मैं तीनों जगह से सूची बना के मैं भेजूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारे समाज के लोगों किसी को भी टिकट मिलता है तो मैं उनके जीतों मेहनत करूंगा, जीतों जिताऊंगा। अपने सारे सदस्यों को लेकर, अपने सारे कमेटी के लोगों को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर मैं मेहनत करूंगा। एक एक गांव से एक एक वोट इधर से उधर ना जाए, ये प्रयास मेरा रहेगा। और अधिकारी की जाएगी बिल्कुल, तो उसकी सूची आप लगभग अभी तो आपको हम लोग जो है चुनाव समिति भी बनाएंगे। वो चुनाव समिति जो भी दावेदारी करेगा उस दावेदारी को चुनाव समिति जांच करेंगे कि वो व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति समाज के लिए कैसा रहेगा, ये व्यक्ति का कोई आगे कोई किसी का कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं, तो उनके कैरेक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि मुकदमा हो कोई और विवादित तो नहीं। ये सारी चीज़ जांच होने के बाद जो लोकप्रिय कैंडिडेट होगा उन्हीं को हम लोग टिकट के लिए आवेदन करवाएंगे। अच्छा, किसी ये तो मैं तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, धामी जी मुझे मजबूत दिख रहा है अभी भी। और जिस हिसाब से अभी एक सर्वे के तहत उन्होंने दिखाया कि धामी जी आज भी जितना मुख्यमंत्री उनमें लोकप्रिय है। लेकिन लोकप्रियता तो है, लेकिन जो आम जनमानस है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अपनी आंतरिक मामला है। अगर वो, क्योंकि हमने देखा है जब जो है कोई अगर किसी व्यक्तिगत रूप में किसी को परेशानी होती है तो उनको हटा दिया जाता, दूसरा चेहरा आता, मगर आता भारतीय जनता पार्टी से ही। और मेरा जो लगता है मुझे कि अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी सांसद जी ने कुछ दिन पहले खुलासा कर दिया है कि हम अगला चुनाव भी जो है धामी जी के चेहरे से लड़ेंगे, तो ऐसा कोई मुझे असर दिखता नहीं है। तो निश्चित रूप से आपसे कहने का मतलब 2027 में भाजपा पुनः वापस आ रही है, पुनः आएगी, इतना उम्मीद है हमें, पुनः आएगी। पर एक बात और बता दूं, टिकट जो पार्टी देगा बंगाली समाज को, हम उसी को लड़ाएंगे। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगा किसी बंगाली समाज को, तो मुझे मजबूरन कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने के लिए उनको भेजना पड़ेगा। अपने समाज के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे।